हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम बेल्ट्रॉन का परीक्षा तिथि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेल्ट्रॉन का मतलब जो भी अपडेट होगा उसके बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि 50,000 लोगों का जो है सर्वे है हमारे पास, जिसमें कि हमने उससे पूछा था कि आप लोग कौन से सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते हैं और आपका टाइपिंग का क्या चल रहा है और आपने क्या टाइपिंग सेलेक्ट किया था। ये सारा चीज़ है जो कि 50,000 से ज़्यादा लोगों का मेरे पास सर्वे है। तो उस सर्वे से देखेंगे कि क्या कट ऑफ वगैरह हो सकता है और क्या होने वाला है। और यहाँ पर आप देखें अगर, तो यहाँ पर देखिए कि किस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करने से नौकरी लगता है, मतलब बेल्ट्रॉन में कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा रहेगा जिससे कि आपका जॉब लग सकता है। आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव भी पास करना है। 60 में से 60 लाना होगा, तभी 60 में से 60 आप कैसे ला सकते हैं, 60 में से 40 कम से कम लाना होगा, तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ टाइपिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे कैसे मतलब क्या करेंगे उसके बारे में भी आगे बहुत सारा बात है। तो देखते हैं। अभी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये पहला सर्वे है मेरे पास और ये जो सर्वे है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 64,000 लोगों का ये सर्वे है। और इस सर्वे में क्या हमने पूछा है कि बेल्ट्रॉन टाइपिंग के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइपिंग करें। तो ये सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं। तो देखिए सोनी टाइपिंग पर सबसे ज़्यादा लोग टाइपिंग कर रहे हैं और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 67% लोग जो है वो सोनी टाइपिंग पे टाइपिंग कर रहे हैं। फिर टाइप मास्टर है और फिर टाइप बाबा पे भी बहुत सारे लोग टाइपिंग कर रहे हैं। आरसी नवादा पे 3% ही है, पर ये सॉफ्टवेयर जो है आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर सबको थोड़ा डिटेल से भी आगे देखेंगे और आगे सर्वे में क्या है ये देख लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा सर्वे, इसमें मैंने पूछा था कि बेल्ट्रॉन डीओ के लिए आप कौन सा टाइपिंग सेलेक्ट किया आपने, मतलब कौन सा टाइपिंग किया। तो हिंदी इंग्लिश दोनों किया है या सिर्फ इंग्लिश किया है या फिर सिर्फ हिंदी किया है, दोनों नहीं आता है या फिर कोई टाइपिंग नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग इसमें देखें तो 64,000 लोगों ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया था और इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं कि जो दोनों टाइपिंग को किया। 83% लोग जो है वो दोनों टाइपिंग किए और फिर इंग्लिश वाले 12% है और सिर्फ हिंदी वाले 2% है और दोनों नहीं आता वो तो 2% है। और टाइप दोनों पर ही दोनों टाइप मतलब सेलेक्ट किया गया है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग किए सेलेक्ट किया गया है, पर हिंदी टाइपिंग नहीं आता है। तो ये भी बहुत केसेस है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग किया है और हो सकता है कि ज़्यादातर लोग का मतलब कि ये होगा। तो अब ये देख लेते हैं कि स्पीड के मामले में क्या है। अब ये देखिए इसमें क्या है कि आपकी हिंदी टाइपिंग का स्पीड क्या है बेल्ट्रॉन ड्यू। तो हिंदी टाइपिंग का स्पीड क्या है इसके बारे में अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग हिंदी टाइपिंग में जो है वो 59% जो है 40 से 25 के बीच वाले हैं, मतलब 40 से कम और 25 से ज़्यादा वाले जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले हैं जी, जिन्होंने कि हिंदी टाइपिंग मतलब कि उसका जो स्पीड है तो ये बहुत अच्छा है। 60% जो मैंने मतलब 60 जो टाइपिंग है वो 5% ऐसे लोग हैं जो वो ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं, पर जिनका भी 60% होगा बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे यहाँ देखें तो यहाँ देखिए आपका इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड अगर देखें तो यहाँ पर भी देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो 30 से 40 वाले हैं। मतलब 40 के स्पीड अगर आपका दोनों में है तो वो आप लोग एवरेज से थोड़ा ऊपर है, मतलब एवरेज से ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि 40 का स्पीड रखते हैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो 40 का स्पीड रखिए, अच्छा है, एक्यूरेसी भी देखिए। अब आगे देखते क्या है। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर है जो कि आपने देखा था कि सोनी टॉप सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का अगर हम बात करें कौन सा सॉफ्टवेयर पे अच्छा रहेगा, तो देखिए अगर आप इंग्लिश के लिए तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, सारा सॉफ्टवेयर सही है, पर सोनी टाइपिंग, टाइप मास्टर और टाइप बाबा और आरसी नवादा ये सब अच्छा होता है। अगर जैसे कि अगर आपको नया नया मतलब कि आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो उसके लिए सोनी टाइपिंग सबसे अच्छा रहेगा। उसमें आप सीख भी सकते हैं और उसमें टाइपिंग थोड़ा सा आसान होता है। तो वहाँ पे टाइपिंग आप शुरुआत वहीं से कीजिए, मतलब अगर 1-2 महीने का, पहले तो 1 महीना तो आपको सोनी टाइपिंग या फिर उसी तरह जैसे टाइप बाबा पे भी आप कर सकते हैं। टाइपिंग बाबा पे तो उसमें क्या होता है कि वो तो फ्री है तो वो तो अच्छा, इंग्लिश टाइपिंग के लिए तो सही है, पर हिंदी टाइपिंग उसमें उसमें ट्यूटोरियल नहीं है। मतलब उसमें अगर आप मंगल फॉन्ट का उसमें इंस्क्रिप्शन का है, रेमिंगटन गेल का नहीं है। तो रेमिंगटन गेल का अगर उसमें टाइपिंग नहीं आ रहा है तो वो उसमें मतलब कि टाइप बाबा से जो भी हिंदी सीख रहे हैं वो ध्यान रखिए कि उसमें जो ट्यूटोरियल है वो इंस्क्रिप्शन का है, वो मंगल फ़ॉन्ट का नहीं। मैं भी पहले टाइप बाबा से ही उसका ट्यूटोरियल से कर रहा था, बाद में मुझे पता चला कि रेमिंगटन गेल अलग है और इंस्क्रिप्शन एकदम अलग है, दोनों बहुत ज़्यादा अलग है। तो एकदम उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टाइप बाबा पे जो हिंदी का जो ट्यूटोरियल है वो इंस्क्रिप्शन का है, रेमिंगटन गेल का नहीं है। तो हिंदी सीखने के लिए अगर आपको टाइपिंग अगर अच्छा करना है तो उसके लिए सोनी टाइपिंग ही है, उसमें उसका ट्यूटोरियल बहुत अच्छा से दिया हुआ है। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, वहाँ से आप हिंदी टाइपिंग का ट्यूटोरियल कर लीजिए और इंग्लिश टाइपिंग दोनों साथ में करते रहिए। तो सोनी टाइपिंग तो बहुत अच्छा है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या स्पीड में आ रहा है, इसमें देखिए तो 41 का स्पीड है और 98% का
आप देख सकते हैं कि इसमें एक्यूरेसी आ रहा है। तो ये तो मेरा है, बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब कि इससे भी अच्छा अच्छा है। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं उसको भी। तो ये देखिए, ये क्या है, हाँ ये मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता था। ये क्या टाइपिंग है, इसमें देखिए 40 का स्पीड आ रहा है और 100% एक्यूरेसी है। इंग्लिश का टाइपिंग है, तो इंग्लिश का टाइपिंग में देखिए इसमें अच्छा है। और अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं। और ये सोनी का अगर बात करें तो ये थोड़ा लेआउट देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि सोनी में अगर आप से सोनी से नहीं करते हैं तो इसमें एक फ़ायदे का बात क्या होता है कि इसमें हर एग्ज़ाम का अलग अलग करके दे देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे CPCT का ये देख लीजिए, यहाँ पे है झारखंड एग्ज़ाम का, ये है बिहार में देखिए बेल्ट्रॉन का अलग से मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको बेल्ट्रॉन में कैसे टाइपिंग करना है तो वो सोनी टाइपिंग पे आपको अलग से मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ एक डिमेरिट भी है, वो भी बता देते हैं कि इसमें हिंदी का टाइपिंग जो थोड़ा है उसका वर्ड लेंथ हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइप से दिया हुआ, लेकिन फिर भी ये सबसे सही है, मतलब एक्यूरेट थोड़ा सा हो जाता है। और बाकी समय तो और ज़्यादा टाइपिंग मतलब कि हार्ड रहता है और आपको टाइपिंग करवाया जाता है, तो उसमें थोड़ा आपका स्पीड कम भी हो सकता है अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो भी, क्योंकि उसमें थोड़ा वर्ड लेंथ ज़्यादा रहता है और वो स्ट्रोक ज़्यादा रहता है। वो भी हम आपको मतलब कि उसका भी प्रूफ दिखा देंगे। तो देखिए सोनी टाइपिंग में ये है कि हर एग्जाम का जिस तरह से भी पैटर्न है उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, तो वहाँ पे सब टाइपिंग आप कर सकते हैं। तो बेल्ट्रॉन का भी अलग से दिया हुआ है तो वो कर सकते हैं। अब ये देखिए आरसी नवादा का थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। आरसी नवादा का हिंदी टाइपिंग है, तो हिंदी टाइपिंग में क्या होता है कि आरसी नवादा अगर आप लेना चाहते हो हिंदी के लिए ही लीजिए, क्योंकि हिंदी में जो होता है उसका जो वर्ड होता है वो थोड़ा सा हार्ड करके इसमें दिया जाता है। और ये टाइपिंग जो होता है ये मतलब कि ये जो हर दिन का जो करंट अफेयर होता है ना उसका जो न्यूज़ आता है वो एकदम करंट दे देता है। तो अगर बेल्ट्रॉन का टाइपिंग टेस्ट में अगर कुछ करंट से उठा के देना चाहता है कि जो वर्ड मतलब कि जो पेपर में छपता है उस तरह का वर्ड पे अगर आपको प्रैक्टिस करना है थोड़ा हार्ड वर्ड पे, तो उसके लिए ये सही रहेगा आरसी नवादा। इसमें मतलब 4 टेस्ट पर डे का आता है और इसका दाम भी बहुत कम है। 179 में आपको ये लगभग 3 महीने का मिल जाता है, 3 महीने का आपको मिल जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा है। और सब सोनी का टाइपिंग का थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें 400 रुपया मतलब 399 रुपीज़ का उसमें सब्सक्रिप्शन होता है, तब जाके 3 महीने का मिलता है। तो बहुत अंतर है, पर उसमें फैसिलिटी ज़्यादा। अगर आपको हिंदी सीखना है टाइपिंग या फिर थोड़ा आप बिगिनर हैं तो आप सोनी टाइपिंग पे कीजिए, उसके बाद आरसी नवादा पे आ जाइए, या फिर उसके बाद तो आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आरसी इसमें ये थोड़ा सा ये भी है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक आरसी नवादा में थोड़ा सा एक मिस्टेक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आदि आदि यहाँ पर देखिए अवध में हर्षी कर धी है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला मिस्टेक आता है। ये वाला मिस्टेक अमूमन हो जाता है और इसको सुधारने के चक्कर में क्या होता है कि आप लोग का स्पीड कम हो जाता है। तो ये वाला स्पीड ये जो होता है ये ठीक नहीं होता। अगर ऐसा गलती हो गया है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, अगर ऐसा मतलब आरसी नवादा पे हुआ है तो। और ये आरसी नवादा का और देखते हैं तो इसमें देखिए इसमें देखिए की स्ट्रोक कितना ज़्यादा है। की स्ट्रोक यहाँ पर देखते हैं हम तो लगभग देखिए 3000 के आसपास की स्ट्रोक दे रहा है। तो की स्ट्रोक इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा की स्ट्रोक देता है। अगर इस स्पीड पे आप कर लेते हैं तो आपका मतलब बेल्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो ये थोड़ा इसीलिए हम बता रहे थे ये थोड़ा हार्ड है। इसमें इसका स्पीड से देखिए कितना दिखा रहा है, 29 का दिखा रहा है और 28 का दिखा रहा है स्पीड। ठीक है, तो ये तो 25 होना चाहिए, तो ये तो अभी भी अच्छा है। पर 3000 है, तो अब इसमें से आप 10 मिनट का ही मान लीजिए कि किसी ने 3000 मतलब की स्ट्रोक अगर टाइप किया है और 10 मिनट में किया है तो 307 कैरेक्टर मतलब 307 कैरेक्टर पर मिनट का हो जाएगा। और मतलब की स्ट्रोक अगर उसको भी 5 से डिवाइड कर दें तो लगभग 60 का स्पीड होता है। पर अब देखिए इस तरह का 60 का स्पीड तो मतलब जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आता है, पर एक्चुअली में क्या है तो मतलब आरसी नवादा है थोड़ा हार्ड है। मतलब ये इसमें टाइपिंग करने से आपका बहुत ज़्यादा टाइपिंग और ज़्यादा सुधरने वाला है। मतलब ये थोड़ा मतलब ना तो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको कि थोड़ा गेम को थोड़ा और हार्ड करके खेलने का जैसे लेवल। तो आरसी जैसे सोनी टाइपिंग है वो बिगिनर के लिए ठीक है, वो उसमें भी आप कर लेते हैं, उसमें भी आपका स्पीड अच्छा है तो सही है। पर आरसी नवादा में अगर आप कर लेते तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं और बहुत सारे हैं, तो टाइप बाबा भी करा। टाइप बाबा में अच्छा है कि वो फ्री है, तो आप अगर ऐसा कर सकते हैं कि सोनी टाइपिंग पे सीख लीजिए हिंदी का टाइपिंग, और उसके बाद आप टाइप बाबा पे जाके कर सकते हैं, क्योंकि टाइप बाबा पे हिंदी का मतलब रेमिंगटन गेल का टाइपिंग करने देता है पर वो उसका ट्यूटोरियल नहीं देता है। ठीक है, तो ये सारा था। और जो भी ये लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ये देखिए ये टाइप बाबा का है। ये टाइप बाबा का इस तरह से आता है। इसमें भी देखिए तो इसका भी मैंने हिंदी टाइपिंग दिया था, तो इसमें भी स्पीड आप देख सकते हैं। इसमें 90 मतलब कि 27 का स्पीड आ रहा है। इसका भी वही है, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही करके देता है। अब चलिए अब आते हैं वो ट्रिक के ऊपर कि मतलब किस तरह से हम लोग जो है बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और कैसे 60 में 60 ला सकते हैं। तो पहला तो है कि रोज़ 2 घंटा टाइपिंग कीजिए। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है। फिर एक्यूरेसी 100% होना चाहिए, मतलब 100% कोशिश कीजिए कि आपका एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना एक्यूरेसी अच्छा रहेगा उतना स्पीड भी अच्छा रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा बैक स्पेस का यूज़ मत कीजिए। सोनी टाइपिंग से हिंदी सीखिए,
ठीक है। सोनी टाइपिंग से हिंदी सीख लीजिए, वो उसी वहीं पे सबसे अच्छा सिखाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग उसको यूज़ भी करते हैं, आपने देखा सर्वे में। आरसी नवादा का हार्ड टाइपिंग कीजिए, मतलब ये एक बार सोनी टाइपिंग हो जाने के बाद आरसी नवादा पे आ जाइए। सॉफ्टवेयर बदल बदल के टाइप कीजिए, मतलब आरसी नवादा और ये तो करने के बाद आपको जो और भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है सारा यूज़ कीजिए, पर ये दोनों सही है। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि उसका फ़ॉन्ट कम करके कीजिए, मतलब से इसमें सोनी में क्या है कि थोड़ा सा आप फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, तो फ़ॉन्ट छोटा करके टाइपिंग कीजिए, क्योंकि जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है उसमें फ़ॉन्ट छोटा करके देता है, तो फ़ॉन्ट को छोटा करके टाइपिंग कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो जहाँ पे भी टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर कुर्सी का लेंथ जो है ना वो छोटा बड़ा करके कीजिए, मतलब ऊंचाई को आगे पीछे करते रहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम में कौन सा देगा। एक्चुअली एग्ज़ाम में जो है ना थोड़ा कीबोर्ड का जो लेंथ होता है वो थोड़ा ऊपर रहता है, मतलब थोड़ा और ऊपर रहेगा, जहाँ से हम लोग अमूमन जो होता है अपने हिसाब से अच्छा से एडजस्ट करके करते हैं ना, पर वहाँ पे थोड़ा सा कीबोर्ड को ऊपर करके दिया जाता है, मतलब ऊंचाई पे दिया जाता है, तो टाइपिंग करने में थोड़ा सा वो दिक्कत होता है, वो भी आप ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव के लिए बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है कि जो भी आप लूसेंट और स्पीडी वगैरह का जो भी कंप्यूटर है वो सब तो पढ़ ही लीजिए, फिर यूट्यूब से जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए। और मैं बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव है जो कि मतलब चूरन की तरह होगा, जो कि आपको मैं एक बार दे दूंगा तो ज़्यादातर लड़ जाएगा और बहुत आपको फ़ायदा करेगा, तो इसमें तो अब मैं उसको नहीं बता सकता। तो आप लोग जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं ऑब्जेक्टिव का भी मतलब 10-10 ऑब्जेक्टिव या 50-50 ऑब्जेक्टिव करके ऐसे अपलोड कर दूंगा, उसको एक बार आप देख लीजिए तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा और चूरन की तरह होगा, एकदम सारा लड़ जाएगा एकदम आराम से आप। तो ठीक है, वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, चलिए धन्यवाद।